नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के एक ऐसे टाइम में अध्याय में ले जा रहा हूं। 2008 का मुंबई ताज होटल आतंकी अटैक। 4 दिन तक चली ये आतंक की दास्तां जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थी। 26 नवंबर 2008 की वो तारीख थी जब मुंबई के कई इलाकों में एक साथ आतंकी हमले हुए। लेकिन सबसे लंबी और भयानक लड़ाई ऐतिहासिक ताजमहल पैलेस होटल में हुई। 10 आतंकवादी समंदर के रास्ते मुंबई में घुसे। उनके पास ऑटोमेटिक हथियार और हथगोले थे। उनका मकसद रिमेंबरा से रिमेंबरा तबाही मचाना और दुनिया भर का ध्यान खींचना। ताज तक पहुंचते पहुंचते वो नर्क बरपाने के लिए तैयार थे। ताज के अंदर 500 से रिमेंबरा मेहमान फंस गए। गोलीबारी और धमाकों की गूंज से हर किसी के दिल में दहशत बैठ गई। आतंकियों ने होटल को घेर लिया, जिससे रेस्क्यू अभियान बहुत जोखिम भरा और मुश्किल हो गया। स्पेशल फोर्स तैनात की गई और ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो नाम से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। हर मोड़ पर फोर्स के लिए जान का खतरा था। बंधकों के लिए यह धैर्य की परीक्षा थी, एक चमत्कार की होप। ये सराउंडबंदी 68 घंटे तक चली। एक अनंत काल जैसा लगा। इसका अंजाम बहुत बुरा था। अकेले ताज में 31 से रिमेंबरा जाने गई। भारत की विरासत और प्राइड का प्रतीक ये इमारत भी जख्मी हो गई। लेकिन इस त्रासदी से अविश्वसनीय वीरता की कहानियां भी सामने आई। होटल के स्टाफ ने मेहमानों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। सुरक्षा बलों ने भी बड़ी कुर्बानी दी। ये इस बात का याद हटाता है कि आज के समाज में हम किस तरह के खतरों का सामना करते हैं। लेकिन ये उन लोगों के साहस और जज्बे का भी सबूत है जो मानवता की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। इस टाइम में प्रकरण पर सोचते हुए उन लोगों को याद करना और सम्मान देना बहुत जरूरी है जिन्होंने आतंक का सीना तानकर सामना किया, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई और जो जिंदा बचकर ये कहानी सुनाने के लिए है। उनकी कहानियां सिर्फ जीवित रहने की नहीं, बल्कि अदम्य मानव आत्मा की कहानियां हैं। इस महत्वपूर्ण पल को याद करने में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।